Okay, students, I welcome to all of you in the Director School Education Jammu online home classes. Myself is Imtiaz Mughal, and my today's topic is friction. The frictions means any force which resists the relative motion. किसी भी मोशन को जब कोई चीज रोकती है उसको हम कहते हैं कि फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं और फ्रिक्शन का मीनिंग अगर मैं आपको अपनी जुबान में बताना चाहूँगा, फ्रिक्शन मीन्स रगड़, रुकावट, रोक। किसी भी मोशन में जब कोई रगड़ लगती है उसके ऊपर या कोई रुकावट होती है उसके मोशन में या रोक हो जाती है, वो बिल्कुल हिल नहीं सकता जगह से, दैट इज फ्रिक्शन। सो जब भी कभी दो सरफेसेस के दरमियान में एक चीज रोल कर रही होती है या मूव कर रही होती है तो उसको कोई चीज जो है वो रोकती है, रेजिस्ट करती है, उसके मोशन को कम करती है, उसकी मोशन पावर को, तो दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है दुनिया के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसके साथ साथ फ्रिक्शन के बहुत सारे हजर्ड्स भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर हम मशीनी दुनिया में की बात करें तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मशीनी कामों में हमें रुकावट पड़ती है फ्रिक्शन की वजह से, और उसमें हमें लुब्रिकेंट्स वगैरह डालना पड़ते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, रगड़ कम हो जाए, रुकावट मोशन में जो है चलने में जो है वो उसमें कम हो जाए। तो हम लुब्रिकेंट्स वगैरह उसमें डालते हैं, ग्रीस डालते हैं दुकान की शटर वगैरह में, इसी तरीके से साइकिल्स वगैरह में, गाड़ियों में जो ग्रीस पड़ती है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो कम हो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो। लेकिन अगर दुनिया के अंदर फ्रिक्शन ना होती तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से कोई भी चीज जो है वो स्टॉप ना हो पाती। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये आपको बतानी है बच्चों कि फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट, एक वेरी नेसेसरी जो है वो इवल। फ्रिक्शन की वजह से ही दुनिया में जो है बहुत सारे काम हो पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो अभी मैं इस सरफेस पे खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि मैं गिर जाता। आप देखते हैं कि कभी कभी हम बाथरूम के अंदर जो है क्या करते हैं कि गिर जाते हैं। अक्सर हमें न्यूज मिलती है कि बाथरूम के अंदर गिरने से किसी का बाजू टूट गया है, टांग टूट गई है। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ फ्रिक्शन जो है बिल्कुल जीरो हो गई होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। तो अब बात रही कि फ्रिक्शन जो है ये क्या करती है कि गाड़ियों के चलने में मदद करती है, हमें लिखने में मदद करती है। ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे जो है ब्लैक बोर्ड पे, तो लिखने में फ्रिक्शन हमारी हेल्प करती है। इसी तरीके से फ्रिक्शन जो है हमें चलने में जो है वो कंफर्टेबली चलने में मदद करती है। तो वहाँ ही फ्रिक्शन जो है दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्रिक्शन मशीनों के अंदर जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर उसके जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें उसमें लुब्रिकेंट्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह या ग्रीस वगैरह डालना पड़ती है। तो फ्रिक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा जो है बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं और कम जो है वो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फ्रिक्शन होती कैसी है, व्हाट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले तो फ्रिक्शन के लिए जरूरी क्या चीज है कि फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन के लिए जरूरी ये है कि एक तो है कि दो सरफेसेस के बीच में इंटर बॉन्डिंग होनी चाहिए या इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। सपोज मैं आपके सामने ये एक लेता हूँ, ये दो सरफेसेस लेता हूँ, तो ये जब दो सरफेसेस आ जाएंगे इसके बीच में जो है क्या है कि ये स्मॉल इंटरलॉकिंग, स्मॉल पोर्स हैं जो एक दूसरे को जो है पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। अगर वो पोर्स बिल्कुल ना हो, स्मूथ, दोनों सरफेस स्मूथ हो जाएं तो फिर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी। तो फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि इंटर बॉन्डिंग एंड इंटरलॉकिंग होनी चाहिए बिटवीन द टू सरफेसेस। तो अब बच्चों मैं आता हूँ आपको, जब मैंने आपको बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी बता दिए, हार्मफुल एस्पेक्ट भी बता दिए, अब मैंने आपको इसका काज भी बता दिया कि फ्रिक्शन होती कैसे है, फ्रिक्शन के लिए क्या चीज़ जरूरी है और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन भी आपको हमने बता दिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की टाइप्स कितनी हैं। तो यहाँ देखते हैं हम फ्रिक्शन की टाइप्स मैंने डिस्कस की है यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विद एग्जांपल्स। तो फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी एग्जांपल है कि पुशिंग ए वॉल, एक चढ़ी हुई दीवार को जब हम पुश करेंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं जब तक कि उसको हम एक्स्ट्रा मोस्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देंगे उस दीवार की ताकत से भी ज्यादा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से डायनेमिक फ्रिक्शन, इसकी एग्जांपल क्या है, स्लिपिंग ऑन ए वेट फ्लोर, जब हम टाइल्स के ऊपर या गीले फ्लोर के ऊपर हम जब गिर जाते हैं, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। देन द रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन आ गई राइडिंग ए बाइसाइकिल, यानी रोल कर रहा था, उसका टायर रोल कर रहे होते हैं, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन, इसमें एग्जांपल है स्विमिंग की, लेकिन इसी के साथ फ्लूइड फ्रिक्शन में हम एयर फ्रिक्शन और वाटर फ्रिक्शन दोनों जो है इसमें हम ले लेते हैं, दोनों को हम फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जो है वो लेते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, द फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग टायर्स एंड द ग्राउंड इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरीके से आप आपको देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन मैंने आपको बात की, तो फ्लूइड फ्रिक्शन में देखो ये स्विमिंग बॉडी जो है इसमें वाटर लेयर जो है इसको रेजिस्ट कर रही है, ये स्विम कर रहा है, जिस साइड में ये स्विमिंग हो रही है उसके अपोजिट में जो है वाटर की जो लेयर्स हैं वो उसको रेजिस्ट कर रही हैं, उसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी तरीके से डायनेमिक फ्रिक्शन, जैसे मैंने कहा कि स्लिपिंग फ्रिक्शन, ये देखो एक चीज़ जो है स्लोप में है, इसके ऊपर जब हम कोई चीज़ रखेंगे गाड़ी वगैरह तो ये सीधी स्लोप होकर नीचे आ जाएगी, दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसको हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आते हैं बच्चों आपको कि फ्रिक्शन की पहले मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताई था, फोर्स विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। तो कोई भी फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन को, चलती हुई चीज़ को जो रोकती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो मिसाल के तौर पर ये देखो हमने एक ये रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर कोई मोशन नहीं, इस साइड से मोशन कोई नहीं है, रुकी हुई चीज़ है, रेस्ट पे है, तो इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो मैक्सिमम है यहाँ पे लेकिन मोशन यहाँ पर इसका बन नहीं रहा है फोर्स लगाने के बावजूद भी। तो जब ये चीज़ भी रेस्ट में रहेगी तो इसका जो है जितनी ताकत लगा रहे हैं वो आगे मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसी तरीके से ये रेस्ट पे रहेगी जब तक, हम उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ गई, द फोर्स विच डज नॉट अलाउज टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन ईच अदर। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी, जब तक ये इसको स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी, इस बॉडी को जब तक ये स्लाइड नहीं होता तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। जो ही ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा, रोल करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, इसका टाइप भी चेंज होगा, फिर आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, मूवमेंट के साथ साथ ये आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स विच डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन ईच अदर, तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक friction. Similarly, dynamic friction is also known as kinetic friction or sliding friction. The force between two bodies when they are sliding upon one another. जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही होगी उसको हम कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ये देखिए ये एक सरफेस है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर हमने ये रखा है क्यूब, तो इसके ऊपर जब हम मोशन, स्लाइडिंग मोशन यहाँ से लगेगा इसको, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, मोशन के अपोजिट में स्लाइड जो है फ्रिक्शन का की जो है फोर्स लगेगी, तो एज ए रिजल्ट बॉडी जो है आस्ता 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 स्लाइड करेगी उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ ये बात है, यहाँ बॉडी अलो नहीं कर रही थी स्लाइड होना, लेकिन यहाँ जब अलो कर गई तो दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फोर्स के बावजूद भी यहाँ पर ताकत लगाने से ये बॉडी स्लाइड कर रही है, तो दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन कम्स एट नंबर 3, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद जो तीसरे नंबर पे आती है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स बिटवीन टू रोलिंग मटेरियल्स। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल साइकिल की हम बात ले लेते हैं या टायर की बात ले लेते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ रोलिंग मोशन में जा रही है, तो इसको आगे से रोलिंग फ्रिक्शन की जो है फोर्स लग रही है इसको स्टॉप करने के लिए। Then comes the sliding friction, a force that exists between any two sliding surfaces. तो कोई भी दो स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में जब फोर्स लगती है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देन नंबर 5, फ्लूइड फ्रिक्शन, दैट इज वाटर एंड एयर फ्रिक्शन बोथ, अ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन
layers of fluids, that is air and water, for example swimming. तो प्यारे बच्चों, ये फ्रिक्शन की जो है वो बेसिक कंसेप्ट था। अब हम कुछ एक्टिविटी से आपको बताएंगे कि फ्रिक्शन जो है, फॉर एग्जांपल जो है ये एयर फ्रिक्शन, मैंने कहा आपको कि फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे होगी। फ्लूइड फ्रिक्शन देखिए आप, ये जहाज जब चलेगा हवा में तो इसकी जहाज की बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन इसीलिए होती है कि इसकी फ्रिक्शन जो है कम हो जाए। इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन का होना का मकसद यही है कि इसकी फ्रिक्शन जो है कम हो जाए। जब इंजन इसका स्टॉप हो जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये जहाज नीचे गिरकर जो है इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी फिशेस की नहीं होगी वाटर के अंदर, तो फिशेस भी जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, बल्कि वाटर लेयर्स के प्रेशर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वहीं रुककर उनकी डेथ हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड फ्रिक्शन की एग्जांपल जो है वो फिशेस और इसकी जो है एरोप्लेन की मैं दे रहा हूँ कि एरोप्लेन भी जो है इसकी भी जब ये उड़ रहा होता है तो इसके अंदर भी क्या होती है, एक एयर फ्रिक्शन लगती है। तो इसलिए इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है कि इसकी फ्रिक्शन जो है मिनिमम हो सके। तो फ्रिक्शन के लिए ज़रूरी है कि बॉडी का जो है रफ सरफेस होना ज़रूरी है। मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि ये मेरे पास एक रेक मार है, देखिए, तो इसके दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस रफ है और एक सरफेस जो है स्मूथ है। तो हम जब कभी भी किसी चीज़ को हम रगड़ करते हैं, इसको किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए या वॉल पुट्टी वगैरह करने के लिए, तो इससे जब दरवाजे को साफ़ करने के लिए, तो इसको क्या होता है कि इसको इस सरफेस को रफ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन अच्छे तरीके से हो। जितना रफ सरफेस होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी फ्रिक्शन कम होगी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी अगर एग्जांपल दूँ, रोलिंग फ्रिक्शन की एक आपको एग्जांपल देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ आप देखिए इसको कि ये एक ये एक हमारे पास ये रोलिंग फ्रिक्शन है। ये पहले रुका हुआ था, स्टैटिक में था। जब हमने जोर लगाया, ये मूवमेंट इसने नहीं किया। जब हमने ज़्यादा न्यूटन की फोर्स लगा दी तो ये रोल होना शुरू कर गया। तो रोल होना शुरू कर दिया, तो अब ये रोल बॉडी करना शुरू कर गई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसको किसी मुकाम पे जाकर कोई ना कोई बॉडी जाकर आकर फोर्स रोकती है, दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसी तरीके से आप देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन में ये देखिए कि ये चीज़ है, जब रोलिंग में जो है थोड़ी सी और आसानी हो जाती है, बॉडी हल्की हो जाती है, ये कोई चीज़ रोल कर रही है जब, तो हमें फोर्स कम लग रही है, फोर्स बिल्कुल कम लग रही है। तो इसी तरीके से हमें जो है वो बैग वगैरह, जब हम रेलवे स्टेशन पे बैग वगैरह उठाते हैं तो उसके अंदर जो हम टायर वगैरह लगाते हैं बैग्स के नीचे, ताकि उसकी ताकत कम हो जाए, जोर कम हो जाए। तो दैट इज़ नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये होगी कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है किसी सरफेस पे, तो जब तक हम इसको फोर्स लगाएंगे ये मूवमेंट नहीं करेगी, तो दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब इसको बहुत ज़्यादा हमने न्यूटन की जो है फोर्स लगा दी तो ये अब मूवमेंट करना शुरू कर गई। अब इट कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब मूवमेंट करेगी, जब तक ये मूवमेंट नहीं करेगी, अपनी जगह से रेस्ट पे रहेगी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम बहुत सारी एग्जांपल जो है कोट कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि कौन सी फ्रिक्शन जो है वो हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो इस्तेमाल होती है। और फ्रिक्शन के लिए हमें जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो लुब्रिकेंट्स कौन से लगाने हैं, या हमारे फ्रिक्शन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितना है और फ्रिक्शन की टाइप्स कितनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रिक्शन। तो अगले वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।